चारधाम यात्रा को लेकर भारी संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसमें से ऐसे भी कई हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं जिन्होंने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिसके कारण यात्रियों और यात्री वाहनों को रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। दरअसल पुलिस की ओर से रुद्रप्रयाग बाईपास में यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद उन्हीं यात्रियों को आगे भेजा जाएगा जिन्होंने चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर या फिर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। यात्री वाहनों को वापस भेजे जाने से केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव कम हो रहा है और जाम की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बता दें कि अक्सर जब यात्री केदारनाथ धाम आते हैं तो वे अपने वाहन सोनप्रयाग या फिर सीतापुर पार्किंग में खड़े कर पैदल यात्रा करने निकल पड़ते हैं, जिसमें लगभग 2 दिनों तक वाहन पार्किंग में ही रहते हैं और जिस कारण बाकी के आने वाले वाहनों को पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती है। साथ ही डॉक्टर विशाखा बडाने ने कहा कि हर एक यात्री का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आए वे सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा के ही आए, नहीं तो उन्हें यहाँ आकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और बाबा केदार की यात्रा जो है लगभग हमारी शुरू होती है। इसमें जो यात्रियों का फुटफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए जो हमारे रजिस्ट्रेशन जो यात्री आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है नहीं है या जो अगली डेट की रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं उनको जो है हम यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप चारधाम यात्रा आना चाह रहे हैं या बाबा केदार की यात्रा आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करके आए, नहीं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। मैम जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको क्या कहा जा रहा है आपके से? उनको हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस भिजवा रहे हैं। मैम कब तक ये चलता रहेगा अभियान? ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक यात्री जो है पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। कि चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, वरना आगे आके आपको वापस जाना पड़ सकता है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है कि जिस यात्री के पास चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा वही यात्री यात्रा कर सकता है। इस समय हम रुद्रप्रयाग बाईपास में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस की ओर से प्रत्येक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है और उसी यात्री को आगे भेजा जा रहा है जिसके पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे में उन यात्री को वापस भेजा जा रहा है या फिर उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पे यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ आए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कई यात्री पुलिस के पास अपनी फरियाद लेके ही पहुँच रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं भेज रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में देश विदेश से तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते जो केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव इन दिनों भारी बढ़ गया है। ऐसे में घंटों तक हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जाम से निपटने और यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत वही यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेगा जिसके पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जिस यात्री के पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है उसे यहाँ से वापस भेजा जाएगा। हमारी भी जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि अगर वह उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पे आते हैं तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जब उनके पास रजिस्ट्रेशन होगा तभी वह यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें यहाँ परेशान होकर बिना दर्शन करे ही वापस लौटना पड़ सकता है। बता दें कि अब तक केदारनाथ धाम में लगभग 2 लाख यात्री पहुंच चुके हैं और हर दिन 25,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ उत्तराखंड तक की रिपोर्ट।